ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मई 2022 मिथुन राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। मई के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक सुनहरे अवसर इसे आप मान सकते हैं, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके जन्म राशि के अनुसार बेहतर हो रहे हैं, और ग्रहों का जब बेहतर प्रभाव हमारे जीवन में होता है तो हमारे लिए कई तरह के अवसर बन जाते हैं, कई तरह की एक सफलता, कामयाबी। ढैया होने के कारण से काफी समय से मिथुन राशि वाले अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, और वो संघर्ष अब यहां पर समाप्त हो गया है। 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व होगा। 16 मई को वैशाख पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण रहेगा। 30 मई को वैशाख अमावस्या तिथि और शनि जयंती, यानी कि शनिदेव की जो जयंती हम मनाते हैं, वो 30 मई को रहेगा। गोचर ग्रह स्थिति का प्रभाव देखा जाए तो भाग्य में मंगल शनि, दशम भाव में शुक्र गुरु और एकादश भाव में सूर्य राहु और द्वादश भाव में बुध ग्रह की स्थिति रहने वाला है। बुध ग्रह विराजमान रहेंगे। मंगल और शनि भाग्य में आपके संचार करेंगे, तो निश्चित रूप से ये एक समय आप देखेंगे, आप अपने राशि चक्र को जब समझेंगे तो आपके दशम, नवम, दशम, एकादश, यानी कि 9वां जो घर है भाग्य, कर्म और लाभ स्थान पर ही सारे ग्रह इस समय संचार कर रहे हैं। और ये संचार जो है आपके लिए अपने आप में एक प्राकृतिक वरदान की तरह है। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य का पुरजोर समर्थन आपको मिल रहा है इस समय में, और कार्य क्षेत्र के अंदर आप बेहतर तरीके से अपनी डेवलपमेंट, अध्ययन, विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए ये अपने शिक्षा के पराकाष्ठा को प्राप्त करने का अवसर है यहाँ पर, यानी कि आप अपनी स्टडी लाइफ की सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट को इस समय में यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप शानदार तरीके से देख सकते हैं अपने लिए। कार्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे, और राहु केतु का एक राजयोग कह सकते हैं कि जब लाभ में राहु और पंचम में केतु हो तो इसे विशेष राजयोगकारी दर्जा प्राप्त हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ता है, संगठन उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, और बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही उसके लाव लश्कर जो है बड़े राजसी हो जाते हैं। आगे पीछे उसके जो है पुलिस, सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की बन जाती है कि वो जहां भी जाता है तो अपने आप में एक विशेष प्रतिनिधि बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है। तो ये समय मिथुन राशि वालों के लिए भी एक सेलिब्रिटी की तरह ही विशेष दर्जा प्राप्त हो रहा है राहु और केतु के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी अपने निर्णयों पर रखनी चाहिए। कई बार हमें हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियाँ मिलती हैं, कुछ ऐसे प्रपोजल हमारे लिए सही और गलत दोनों तरह के होते हैं, तो कई बार हम लालचवश कुछ गलत प्रोजेक्टों के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं और वहां से हमें धन लाभ होने लगता है। राहु केतु के राजयोग का मतलब होता है कि यदि आप सीधे रास्ते पर चल करके, ईमानदारी के रास्ते पर चल करके, सही रास्तों पर चल करके यदि डेवलपमेंट करते हैं, धन लाभ प्राप्त करते हैं, या किसी बड़ी विरासत को, बड़े एम्पायर को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो निरंतर चलता चला जाता है। गलत तरीके के निर्णयों के माध्यम से जो उपलब्धि मिलती है, वो उपलब्धि क्षणिक सुख होता है। कुछ समय के लिए आप उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन वो फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, यानी कि काल्पनिक होता है। एक तरह से जैसे हम सपने में देखते हैं कि हम राजा बन गए, और राजा बनने के बाद जैसे ही नींद खुलती है हमारा सपना टूट जाता है। तो उस तरह के सुख से हमें वंचित रह करके, अलग रह करके, हमें ईमानदारी और सही मार्ग पर चलते हुए लाइफ लॉन्ग जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्टों के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, व्यापारिक डेवलपमेंट की कल्पना करनी चाहिए, और
जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के अंदर भी बड़े पद प्रतिष्ठा और बड़ी वेतन वृद्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि निजी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर यदि आपको अच्छी डेवलपमेंट ना मिले तो ऐसे समय में मई के माह में के अंदर आपको कुछ बड़े कंपनियों के अंदर, बड़े संगठनों के अंदर अपने दावेदारी को रखनी चाहिए। अपनी जो योजनाएं हैं, अपनी जो आपके अंदर एबिलिटी है, उस एबिलिटी को वहाँ पर जा कर के दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। और जब आप एक बड़े परिवर्तन बदलाव का मुहिम छेड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलता है। भाई राजयोग यदि बन जाएगा तो राजयोग को हमें प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के अथक प्रयास करने पड़ेंगे। यदि आपके जीवन में कोई परिवर्तन बदलाव आपको नहीं दिख रहा है पूरे माह के अंदर, तो आप ऐसा नहीं कि चुप बैठ जाएं, आप वहाँ पर निरंतर अपने जीवन में प्रयासरत हो जाएं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करें और अपने प्रोजेक्टों को बेहतर तरीके से मैटलाइज करने का व्यवस्था बनाएं। यदि कारोबार में जुड़े हुए हैं, आपके कारोबार में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे मई के माह में, जो लोग आपके कारोबार को एक नई दशा दिशा दिखाने में विशेष सहायता करने वाले हैं। राजनीतिक एक्टिविटी में आप जुड़े हुए हैं, राजनीति में आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आपको अचानक बुलावा आ सकता है, अचानक नई जिम्मेदारी की आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। और राजयोग का मतलब होता है कि एक आम जनमानस को खास जनमानस बनने में जो उपलब्धियाँ चाहिए, जिन चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने में इस समय आपके लिए ग्रहों का विशेष सहयोग, सपोर्ट, और इस समय में सबसे बड़ा जो जैकपॉट है वो भाग्य का है। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य का पूरा जैकपॉट बना हुआ है, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा 100%। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे संयोग बन जाएंगे। आफ्टर मैरिज कई बार व्यक्ति के जीवन में बड़ी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। या फिर तमाम ऐसे दुनिया में लोग आफ्टर मैरिज भाग्योदय, विवाहित हैं, काफ़ी समय से आपका विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अपने भाग्य को कोस रहे थे, भाग्य से असंतुष्ट थे, तो अब आप एक बार यहाँ पर आपकी जीवन में जो परिवर्तन बदलाव हैं, वो बदलाव आपके भाग्य से आपको पूर्ण संतुष्टि देंगे। और वो संतुष्टि आपको आपके जीवन में जितनी भी आपने अपने भाग्य को या अपने संघर्ष को जितनी भी कोसा है, वो सारा कोसना अब आपका अपने आप में पश्चाताप होगा कि जब मेरा इतना अच्छा भाग्य था तो मैंने अपने भाग्य को क्यों दोष दी। तो इस तरह की परिस्थिति तभी होती है जब हमारे जीवन में कुछ बेहतर हम उन्नति, डेवलपमेंट करते हैं और हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छे लोगों से जब हम जुड़ते हैं तो ये अनुभव हमें प्राप्त होता है। मिथुन राशि वालों के लिए मई का माह अपने आप में एक वरदान की तरह है। यहाँ पर पूरे महीने आप देखेंगे कि आप अपनी निरंतर परिवर्तन, बदलाव, 30 दिन आप बदलाव करते चले जाएंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है कि अपने बातचीत के तरीके में आपको सुधार करना होगा। अपने आचरण के अंदर आपको विशेष निरीक्षण करना होगा, क्योंकि यदि आपको विशेष पद, प्रतिष्ठा, विशेष जिम्मेदारी मिल रही है तो फिर आप अपने तमाम तरह के जीवन में परिवर्तन, बदलावों को भी आपको स्वयं लाना होगा। विशेष इस समय अवधि के अंदर पूरे मई में अपने गुरु के मार्ग का अनुसरण करना होगा। गुरु परंपरा को अपने जीवन में जोड़ना होगा। गुरु परंपरा की पूजन करनी होगी। गुरु परंपरा की एक विशेष उपासना करनी होगी। दैवी शक्ति संपन्नता की एक कल्पना करनी होगी और सद्मार्ग में चलने के लिए आपको एक नया संकल्प यहाँ पर लेना होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस संकल्प को यहाँ से स्टार्ट करके और उस संकल्प को ही निरंतर आगे पुनरावृत्ति करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, राशिफल जो हमने आपको बताया है ये आपके जन्म राशि के आधार पर बताया है, मून साइन राशि के आधार पर बताया है। अब आप कोई विशेष सवाल चाहते हैं या कोई विशेष उपाय चाहते हैं, उस उपाय के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारे तरफ से आपको मैसेज की जाएगी, कॉल की जाएगी और हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बस आपसे निवेदन यही रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप
हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।